हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास को आगे बढ़ाते हुए के क्रम में। पिछली वीडियो में हमने देखा था सिंधु सभ्यता को, और आज की जो वीडियो है इसमें देखने वाले हैं हम वैदिक सभ्यता को। तो वैदिक सभ्यता के बारे में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। पहले जो वैदिक काल था, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक काल को हमने दो भागों में विभाजित करा है। एक को कहते हैं हम ऋग्वैदिक काल, जिसका कार्यकाल कितना था, यानी कि कब से कब तक ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। और जो दूसरा आता है हमारा, वो आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, एक ऋग्वैदिक काल आता है, दूसरा उत्तर वैदिक काल आता है। जो उत्तर वैदिक काल था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व था। चलिएगा, तो उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? तो ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। जो मैक्स मूलर थे, मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे वो भारत में कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। और ये आके सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो जो आर्य थे सबसे पहले ये सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब तथा अफगानिस्तान के क्षेत्र में आकर बसे थे। ये किसने कहा था? मैक्स मूलर के अनुसार हैं जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्य द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी उसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो आर्य शब्द का श्रेष्ठ अर्थ होता है। आर्यों की जो भाषा थी, इनकी आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और आर्यों की जो सभ्यता थी वो एक कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। या ये कह सकते हैं जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो प्रशासन था इनकी जो प्रशासन की इकाइयाँ थीं वो 5 भागों में बटी हुई थीं। पहले को हम क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। और जो कुल होता है ये सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा ग्राम, तीसरा विश्व, फिर जन और फिर राष्ट्र होता है। इन्होंने इस तरह से जो है 5 इकाइयों में अपने विभाग को बांट रखा था। ग्राम के जो मुखिया होते थे उसको हम ग्रामीणी कहते थे। यानी कि जब ये ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीणी कहते थे। विश्व का जो प्रधान था उसको विश्वपति कहते थे। और जन का जो शासन था उसको राजन कहते थे। सभा एवं समिति, जो सभा और समिति होती थी, राजा को सलाह देने की संस्था थी। यानी कि राजा को सलाह देने की जो संस्था थी वो कौन सी थी? एक तो सभा थी और दूसरी क्या थी? समिति थी। स्त्रियों को दोनों में ही क्या होता था? भाग लेने की अनुमति थी, या दोनों में ही भाग ले सकती थी। स्त्रियां सभा में भी भाग ले सकती थीं, स्त्रियां किसमें? समिति में भी भाग ले सकती थीं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा युद्ध के लिए। ये युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो युद्ध के लिए ये गविष्टि शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ क्या होता था? गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज करना। गायों की क्या खोज था। ठीक है, आगे है कि जो बाजीपति होते हैं या बाजपति होते हैं, बाजपति गोचर, ये भूमि का अधिकारी होता था। बाजपति को क्या कहते थे? तो बाजपति को भूमि का अधिकारी कहते थे। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था उग्र अपराधियों को पकड़ने का इसका क्या था? कार्य था। ये उग्र अपराधियों को पकड़ के लाते थे। ऋग्वैदिक समाज की जो व्यवस्थाएं थी, कैसे था व्यवसाय जो था इसका, वो क्या था? या ये इसका जो व्यवसाय था वो कृषि इसका व्यवसाय था। ठीक है, अब ऋग्वैदिक जो समाज था इसको व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया है। अब वो 4 वर्ण कौन कौन से थे? एक तो था ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य और चौथा क्या था? शूद्र था। ये किसके आधार पर थे? तो ये काम के आधार पर इनको 4 भागों में बांट दिया गया था। आर्यों का जो समाज था वो कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था। यानी कि यहाँ पर जो मुखिया होते थे परिवार के वो कौन होते थे? पिता होते थे मुखिया। ठीक है, परिवार के मुखिया कौन होते थे? पिता होते थे। और परिवार की जो सबसे छोटी इकाई, समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो परिवार या कुल हुआ करती थी। और कुल को इसके जो मुखिया होते थे, मुखिया को क्या कहते थे? कुलप कहते थे। यानी कि जो समाज था, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल था, और कुल के मुखिया को क्या कहते थे? कुलप कहते थे। स्त्रियां इस काल में क्या थीं? अपने पति के साथ में क्या यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। यानी कि स्त्रियों को यज्ञ कर्म कांड में क्या है? भाग लेने की अनुमति थी। बाल विवाह, देखिएगा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा इस समाज में क्या थी? प्रचलन नहीं था। ना ही तो बाल विवाह होते थे और ना ही क्या था? पर्दा प्रथा थी। जबकि हमने देखा था कि जो हमारी सिंधु सभ्यता थी उसमें पर्दा प्रथा थी। विधवा अपने पति के
जो उसका विधवा थी, कोई विधवा, वो मृत पति के भाई, जो उसका छोटा भाई था, उसके साथ में विवाह कर सकती थी। यानी कि पुनर्विवाह का इसमें क्या मिलता है, उल्लेख देखने को मिलता है हमें। वैदिक काल में पुनर्विवाह भी जो है हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमूजा या एमाजू कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, अमूजा कहते थे। आर्यों का जो प्रिय पेय पदार्थ था वो सोमरस था। आर्यों का सबसे प्रिय पदार्थ क्या था, सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उपनिषदों की संख्या कितनी थी। तो उपनिषदों की संख्या जो थी वो 108 थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन और कृषि था। ये मैं पीछे आपको बता चुका भी हूँ। ठीक है, तंबाकू का जो ज्ञान था वो वैदिक काल में नहीं हुआ था। यानी कि वैदिक काल में तंबाकू के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं थी। आर्यों का प्रिय पशु जो था वो क्या था, घोड़ा था। और प्रिय देवताओं में का बात करें तो इंद्र को माना जाता था। ऊनी कपड़े को क्या कहते थे, शामूल्य कहते थे। ऊनी कपड़ों को क्या कहते थे, शामूल्य कहते थे। आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो लोहा थी और इसे श्याम अयस्क कहते थे। तांबे को क्या कहते थे, ये लोहित अयस्क कहते थे। अगला है हमारा कि जो गाय की हत्या करने वाले के लिए क्या था, मृत्युदंड या देश से निकासा करते थे। ये इसका जो क्या करते थे, गाय की। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में से जो सरस्वती नदी थी, इसको सबसे प्रिय नदी माना गया है या सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है और पवित्र भी माना गया है इसको। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है और यमुना नदी का जो उल्लेख मिलता है वो 3 बार मिलता है। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार मिलता है किसमें, ऋग्वेद में। चलिएगा, ये तो हमने जब देखा, ये था हमारा कौन सा, वैदिक काल। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। चलिएगा, उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र थे, इंद्र के स्थान पे जो सबसे प्रिय देवता हुए थे वो कौन हुए थे, प्रजापति देवता सबसे प्रिय माने गए थे। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। अब उत्तर वैदिक काल में क्या थी, तो ये जन्म के आधार पर तय होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते थे, हल को सिरा कहते थे और हल रेखा को सीता कहते थे। जो सत्यमेव जयते मिला लिखा हुआ है वो कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार में क्या हुई थी, हमारी पक्की ईंटों का प्रयोग करा गया था। सबसे देखिएगा, 2 महाकाव्य हैं हमारे, एक को महाभारत कहते हैं, दूसरा क्या था हमारा, रामायण था। महाभारत का जो पुराना नाम था वो जय संहिता था और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कि जो गोत्र है, गोत्र नामक संस्था जो था, ये इसका जन्म भी क्या हुआ था, उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने क्या देखा था, आज की वीडियो में हमने देखा वैदिक काल, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और नया टॉपिक। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और कमेंट में आप सभी बताएं कि अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।